बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स वर्ल्ड। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज 9.2 जो 11th क्लास का हमारा मैथमेटिक्स है उसका क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस करने जा रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने पहले 5 क्वेश्चंस को वन बाय वन डिस्कस किया था। क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, अ सिग्नल प्रोसेसिंग सिस्टम हैज अ ट्रांसफर फंक्शन विद अ डिनोमिनेटर हमें गिवन है a ऑफ z इक्वल टू z स्केयर माइनस 0.3z माइनस 0.4। यूज द फैक्टर थ्योरम टू फाइंड द पोल ऑफ द सिस्टम एंड डिटरमाइन इफ द सिस्टम इज स्टेबल। सबसे पहले तो हमने पोल्स फाइंड करने हैं, डिनोमिनेटर हमें गिवन है। ठीक है, पीछे हमने पढ़ा था जब हम जीरोस फाइंड करते थे तो न्यूमिनेटर को जीरो रखते थे। यहां पे हमने पोल्स फाइंड करने हैं तो हमने डिनोमिनेटर को लेके चलना है। ठीक है, तो दूसरा हमने ये बताना है कि जो हमारा सिस्टम है वो क्या है, स्टेबल है। तो सबसे पहले तो हमने क्या करना है, इसके पोल फाइंड करने हैं। अब पोल फाइंड करने के बाद हमने चेक करना है स्टेबिलिटी को। तो स्टेबिलिटी को कैसे चेक करते हैं कि अगर हमारे जो पोल्स हैं, जो हमने आंसर्स निकालने हैं, वो अगर हमारे पास लेस देन आ गए 1, यानी कि -1 लेस देन 1, अगर वो पोल -1 और 1 की रेंज में आ गए हमारे पास तो सिस्टम स्टेबल होगा। अगर इससे बड़ा आंसर आ जाएगा तो सिस्टम अनस्टेबल हो जाएगा। ठीक है, ये सिंपली आप इस तरह जो है इसकी स्टेबिलिटी को याद रख सकते हैं। तो चले हम पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे पास डिनोमिनेटर गिवन है तो हम लिखेंगे जी बाय फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम हमें क्या कहता है कि हमारे पास या बाय यूजिंग द फैक्टर थ्योरम और फॉर पोल्स फाइंड करने के लिए, जिस तरह हम जीरोस फाइंड करने के लिए बी ऑफ जी न्यूमिनेटर को जीरो रखते थे, तो हम यहां पे लिखेंगे फॉर पोल्स ए ऑफ जी इक्वल टू 0। पोल्स फाइंड करने के लिए ए ऑफ जी को हमने क्या करना है, 0 रखना है। ठीक हो गया स्टूडेंट। अब यहां पे हमने ए ऑफ जी को 0 रखना है तो हमारे पास आ गया z का स्केयर माइनस 0.3z माइनस 0.4 इक्वल टू 0। अब यहां पे या तो आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा ले या इसकी मिड टर्म ब्रेक कर ले, चॉइस आपकी है। ठीक है, हम यहां पे फैक्टराइजेशन करते हैं तो हम लिखते हैं z का स्केयर माइनस, अगर हम इसका पॉइंट खत्म करें तो पॉइंट खत्म करने का क्या तरीका होता है कि पॉइंट की जगह 1, पॉइंट के आगे जितने डिजिट हो उतने 0, पॉइंट के बाद एक डिजिट है 3 तो एक 0, साथ आ गया z माइनस, यहां भी पॉइंट खत्म करेंगे तो पॉइंट की जगह 1, आगे एक डिजिट है तो एक 0 इक्वल टू 0। सारी इक्वेशन को एलसीएम ले लें, बल्कि 10 एलसीएम आ गया। इसके साथ 10 नहीं है तो आ जाएगा 10z का स्केयर माइनस, यहां पे 10 एलसीएम से डिवाइड हुआ तो 3z बच गया, माइनस 10 10 से डिवाइड हुआ तो 4 बच गया इक्वल टू 0। अब ये जो 10 इधर डिवाइड हो रहा उधर जाके 0 से मल्टीप्लाई हुआ तो 0 हो गया, बाकी आ गया 10z स्केयर माइनस 3z माइनस 4 इक्वल टू 0। ये हमने बेसिकली फैक्टराइज करने के लिए ये काम किया है। आप डायरेक्ट यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं क्वाड्रेटिक नहीं लगा रहा, मैं फैक्टराइजेशन कर रहा हूँ। इसलिए फैक्टराइजेशन के लिए मैंने इसके पॉइंट को खत्म कर लिया ताकि इजीली मैं इसके फैक्टर बना सकूं। अब इसके फैक्टर बनाने का तरीका क्या होता है कि जी स्केयर का कोफिशिएंट और जो कांस्टेंट है उसको करते हैं मल्टीप्लाई। 10 को अगर -4 से मल्टीप्लाई करें तो आता है -40, तो -40 के कोई ऐसे फैक्टर बनाने या दो, अगर उनको मल्टीप्लाई करें तो -40 आए, प्लस माइनस करें तो -3 आए, तो ये हो जाएंगे हमारे पास 8 और 5। तो हमारे पास आ जाएगा 10z का स्केयर माइनस प्लस 5z माइनस 8z माइनस 4 इक्वल टू 0। देखो 8 में से 5 निकले तो -3 और 8 5 40। ठीक हो गया।
पहली दोनों में से आप 5z कॉमन ले लें, बाकी यहां बच गया 2z, यहां बच गया 1। यहां से आप -2 कॉमन ले लें तो बाकी बच गया 2z प्लस, और यहां से बल्कि 4 ले लें, ठीक है। तो यहां पे आ जाएगा 4 2 8 2z, और यहां पे आ जाएगा 1 इक्वल टू 0। अब हमारे पास दो फैक्टर आ गए जी, एक आ गया 2z प्लस 1, एक आ गया 5z माइनस 1। 5z माइनस 1, एक आ गया 2z प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहां से या तो 5z माइनस 1 0 है, या फिर 2z प्लस 1 इक्वल टू 0 है। तो यहां से 5z इक्वल टू 1 और z इज इक्वल टू आ गया 1/5, और यहां पे हमारे पास आ जाएगा जी 2z इज इक्वल टू -1 और z इज इक्वल टू -1/2, और अगर हम इसको डिवाइड कर लें तो ये आता है -0.5। एक आंसर आ गया c का हमारे पास ये, और 1 को अगर 5 से डिवाइड करें तो ये अप्रोक्सीमेटली अगर हम डिवाइड करें तो आता है 0.8। सॉरी ये मिस्टेक कर दी, 5z माइनस 4 आता है, 5z माइनस 4, ठीक है। ये आ जाएगा प्लस का 4, तो 4/5, ठीक है। वो थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। अब हमने क्या किया कि यहां से एक फैक्टर 5z माइनस 4, एक 2z प्लस 1, ठीक हो गया। 4 और 5 को डिवाइड करें तो z का दूसरा आंसर आता है 0.8। ये बेसिकली हमने फाइंड कर दिए इसके पोल, ठीक है। नीचे आप बेशक लिख लें, सिस्टम हैज द पोल, सिस्टम हैज द पोल, क्या क्या पोल आए हैं, एट z इज इक्वल टू -0.5 और दूसरा आया 0.8, ठीक हो गया। ये हमने क्या फाइंड कर दिए, पोल। और नीचे अब आप साथ कंडीशन लिख लें कि फॉर या अ सिस्टम इज स्टेबल, अ सिस्टम इज stable if poles lies inside unit circle। मतलब ये कंडीशन आ जाए z का मॉड लेस देन 1 या आ जाए -1 लेस देन z लेस देन 1, के हमारे पास जो आंसर आए वो 1 और -1 के दरमियान रहे। अब ये जो आपके पास आंसर आया -0.5 और -0.8, ये देखो ये -1 और 1 के दरमियान ही लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे कि z इज इक्वल टू -0.5 और 0.8 लाइज इनसाइड यूनिट सर्कल, so system is stable, system is stable। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। ये इंग्लिश जस्ट आपको समझाने के लिए लिखी है, ठीक है। ये तो सिंपल याद है, यही काम। आगे हमने लिखा कि ये हमारे पास कोई दो पोल आए हैं और कोई भी सिस्टम स्टेबल होता है अगर वो पोल लाई करें, या तो उनका मॉड लेस देन 1 आ जाए या वो -1 और 1 के दरमियान लाई करे। तो आप देखें ये -0.5 और 0.8 ये दोनों 1 और -1 के दरमियान आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ये यूनिट सर्कल के अंदर आ रहे हैं, तो इट्स मीन का ये सिस्टम हमारा क्या हो गया, स्टेबल हो गया। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, जिसमें डिनोमिनेटर गिवन है z स्क्वायर प्लस 1.2z प्लस 0.35। अब हमने यहां पे करना क्या है कि बाय यूजिंग द फैक्टर थ्योरम फॉर पोल a ऑफ z इक्वल टू 0, पोल के लिए प्रीवियस क्वेश्चन की तरह डिनोमिनेटर को रखेंगे 0, तो आ जाएगा z स्क्वायर प्लस 1.2z प्लस 0.35 इक्वल टू 0। आगे क्या करना है, फैक्टराइजेशन कर लो डायरेक्ट या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा लो।
हम फैक्टराइजेशन करने के लिए पहले पॉइंट खत्म कर लेते हैं। तो आ जाएगा z का स्क्वायर प्लस 12, पॉइंट की जगह 1 और एक डिजिट आ गए तो एक 0, प्लस यहाँ 35, पॉइंट की जगह 1 आगे 2 डिजिट है तो 2 0 इक्वल टू 0। इसका एलसीएम अगर हम लें तो वो आ जाएगा 100। तो 100 इससे डायरेक्ट मल्टीप्लाई होगा क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है। यहाँ 10 10 सा 100 होता है तो 10 आया। 10 को आप 12 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास आ जाता है, इसको कैलकुलेटर से आप कर लें, 120 आ जाता है जी। 120z प्लस 100 से डिवाइड तो 35 इक्वल टू 0। 100 इधर डिवाइड हो रहा है उधर जाके 0 हो जाएगा, बाकी आज सॉरी ये वाला 100 बाकी आ जाएगा 100z स्क्वायर प्लस 120z प्लस 35 इक्वल टू 0। इसमें से आप 5 कॉमन ले लें ताकि थोड़ा शॉर्ट हो जाए। तो ये आ जाएगा 5 2 ज़ा 10 और 0, 20z स्क्वायर प्लस 5 2 ज़ा 10 5 4 ज़ा 20, 24z प्लस 5 7 ज़ा 35 इक्वल टू 0। तो आ गया जी 20z स्क्वायर प्लस 24z प्लस 7 इक्वल टू 0। ये वाला 5 इधर 0 के साथ जाके डिवाइड होके 0 हो गया। ये हमारे पास एक बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉइंट के बगैर। अब हम इसकी क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन हमने करनी है कि अगर इसको और इसको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है 7 0 7 2 14 140। तो 140 के हमने तो ऐसे फैक्टर बनाने हैं जिसको प्लस करें तो 24 आए, मल्टीप्लाई करें तो 140 आए। तो ये हमारे पास बन जाते हैं 10 और 14। तो हमारे पास आ जाएगा जी 20z का स्क्वायर प्लस 10z प्लस 14z प्लस 7 इक्वल टू 0। इनमें से आपने लेना है जी कॉमन, 10z कॉमन ले लो तो यहाँ आ जाएगा 2z प्लस 1, यहाँ 7 कॉमन ले लो तो 2z प्लस 1 इक्वल टू 0। एक फैक्टर आ गया 10z प्लस 7 और दूसरा आ जाएगा जी 2z प्लस 1 इक्वल टू 0। यहां से आ जाएगा 10z प्लस 7 इक्वल टू 0 या फिर 2z प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहां से आ गया 10z इक्वल टू -7 और z इक्वल टू -7 ओवर 10। अगर -7 ओवर 10 को हम करें डिवाइड तो ये हमारे पास आता है -0.7 -0.7। ठीक है, आप कैलकुलेटर से देख सकते हैं। ठीक हो गया, कैलकुलेटर को सॉल्व करें तो यही आंसर आता है -0.7। इधर से आ जाएगा 2z इज इक्वल टू -1 और z इज इक्वल टू -1 ओवर 2, तो z इज इक्वल टू -0.5। दूसरा आंसर आ गया जी -0.5। अब सिमिलरली प्रीवियस क्वेश्चंस की तरह आप लिखें कि सिस्टम हैज द पोल, सिस्टम हैज पोल एट z इज इक्वल टू -0.7 और -0.5। अब देखो दोनों पोल्स जो हैं वो 1 और -1 के दरमियान ही लाई करते हैं, तो आप लिख दें कि सिंस पोल्स लाइज इनसाइड यूनिट सर्कल सो सिस्टम इज स्टेबल। आपके पास जो आपका सिस्टम है वो क्या है, स्टेबल। तो स्टूडेंट ये थी हमारे पास एक्सरसाइज 9.2 जो कि कंप्लीट हो गई। हमने इस चैप्टर के तमाम क्वेश्चंस 9.1 9.2 1 बाय 1 डिस्कस किए हैं। फिर भी किसी स्टूडेंट का कोई प्रॉब्लम हो तो वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है या डिस्क्रिप्शन के अंदर व्हाट्सएप नंबर है वहां पे आप पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है अपना फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम का प्रूफ भी करेंगे और इसके बाद हम चैप्टर नंबर जो है वो
12 अपना पहले स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चैप्टर 12 जो है वो इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इंशाल्लाह उसका हम जो है वो स्टार्ट करेंगे। अगर इसके अलावा आप स्टूडेंट कोई और जो है वो चैप्टर चाहते हो कि पहले वो चैप्टर स्टार्ट हो, तो आप कमेंट में बता सकते हैं कि आप लोग कौन सा चैप्टर पढ़ने में इंटरेस्टेड हैं, हम पहले उस चैप्टर की जो है वो लेक्चर सीरीज स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। तो इंशाल्लाह आप लोगों ने लास्ट भी अप्रिशिएट भी किया करें कमेंट में, ताकि जो पढ़ाने वाला बंदा होता है फिर वो और एनर्जी के साथ आपको जो है वो लेक्चर डिलीवर करता है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए खुदा हाफिज, फी अमानिल्लाह।